कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही होती है तो शादी जल्दी करने का क्या उपाय है 2026 में, जल्दी शादी हो जाए जी, उसका देखिए बताइए। सबसे पहले ना मैं शादी के लिए या किसी भी ग्रहों को सॉर्ट करने के लिए मैं बोलती हूँ शिव जी की आराधना, क्योंकि मैं खुद उनकी आराधना करती हूँ और मैं शिव भक्त हूँ, हार्डकोर शिव भक्त। तो मुझे लगता है कि शिव जी आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि विकास जी अगर आप मेरी कुंडली पढ़ेंगे और आप एस्ट्रोलॉजर होंगे तो बोलेंगे किस इंसान की कुंडली है, उसको मेरे सामने लेके आओ। और अगर मैं बोलूंगी ये मेरी कुंडली है तो आप बिलीव ही नहीं करोगे, इतनी बेकार कुंडली है। बेकार कुंडली है। अच्छा। और मैं किस पोजीशन पे जाके बैठी हूँ कि आजकल मुझे लगता है हर इंसान मुझे हर घर में कहीं सब ना लोग कहीं मुझे जानते हैं। सुनते होंगे। राइट तो मुझे लगता है कि कुंडली बहुत ज्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं डालती, बट हाँ अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, कुछ अच्छा दिखाना है, अपने आप को अच्छे से प्रोजेक्ट करना है, तो आपको कुछ ना कुछ बन के तो दिखाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ अच्छा करना भी पड़ेगा। तो आपको कुछ ज्यादा करना नहीं होता, अपने ग्रहों को बस सॉर्ट करना है। और जिनको शादी नहीं हो पा रही जिनकी, उनके लिए थोड़ा सा उपाय बता देती हूँ, शिव जी से ही रिलेटेड है, जी जी। समझ ही गए होंगे आप। हाँ, और समझ गया। शिवरात्रि के आने वाले पर्व के राइट। उपलक्ष्य में आप कर सकते हैं। आपको जी। क्या करना है ना, संकल्प लेना है। सबसे पहले हम पूजा तो करते हैं विकास जी, बट हमारी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। ऐसा क्यों? आप भी पूजा कर रहे हो, मैं भी शिव जी की आरती कर रही हूँ, राइट। आपकी पूजा स्वीकार हो गई, मेरी हुई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय हम पूजा कर रहे हैं, जिस समय हम ध्यान कर रहे हैं, क्या हम कंसंट्रेशन से कर रहे हैं? हमारे दिमाग में तो कहीं और का चल रहा है कि अरे वो पॉडकास्ट में भी जाना है, उसको डेट दी होगी कि नहीं दी होगी, ऑफिस में क्या चल रहा होगा, सही बात बुकिंग्स है। आई हैं कि नहीं आई हैं, है ना? सही बात है। तो राइट। अगर आप पूजा करने बैठो 5 मिनट, तो सिर्फ पूजा ही करना। 2 मिनट निकाल लो भगवान के लिए, फिर भगवान आपके लिए जो निकालेगा ना वो अल्टीमेट होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मन साफ रखना है। दूसरी चीज, आपको जिससे भी प्यार है, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में थे और 2025 में हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने मना कर दिया शादी मत करना। राइट राइट। है ना, तो हमें ब्लेम कर रहे हैं कि मैडम जी। आपकी वजह से नहीं हुई। तो अब की बार शादी करा देते हैं। आप करा दो शादी। हाँ, 2026 में क्या करना होगा जी। उनको, अपना नाम और अपनी प्रेमिका का नाम या फिर अपने पार्टनर का नाम आपने लिखना है। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, एक पर्ची बना लो छोटी सी, उसके ऊपर अपना नाम लिख दो और अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उनका नाम लिख दीजिए और उसको शिव टेम्पल में फोल्ड करके ले जाइए। ओके। ठीक है, उसको चंदन की एक लकड़ी ले लीजिए, उसको लपेट दीजिए कलावे से। चंदन की लकड़ी होती है, मिल जाती है इजीली अवेलेबल, राइट। 100 200 500 रुपए में। उसके ऊपर वो पर्ची चिपका के कलावे पे बांध के उसको चुपचाप जाके शिव मंदिर पे दान कर दो। जो तो ये शिवरात्रि को कर लोगे तो बहुत अच्छा है, मासिक शिवरात्रि को कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी है, या आपकी शादी नहीं हो रही तो आप लिख दीजिए अपना नाम और मेरा पार्टनर, सिर्फ इतना लिख दीजिए, उसका नाम तो पता ही नहीं आपको। अच्छा अच्छा। मैं और मेरा पार्टनर। ओके। 2026 में या फिर वैसे ही मैं लिख ले, सिर्फ मैं लिख दे, मैं और मेरा पार्टनर 2026 में शादी, हमारी हम दोनों की शादी हो चुकी है। ओके। थैंक यू महादेव, इतना लिखना है, उस पर्ची में बांधना है और उसको वहीं पर मंदिर में छोड़ के आ जाना है। ओके। आपका काम खत्म। ओके। सिर्फ ये शिवरात्रि पे करना है आपको, ये कर लीजिए। और 1 लोटा जल जिस दिन आपने वो चढ़ाई है उससे लेके आपने 1 लोटा जल, अगर आप फीमेल हैं तो 21 डेज तक चंदन मिलाकर, उसी चंदन को घिस के, जिस पे आपने वो पर्ची लगाई थी वो मंदिर में मिलेगा आपको, उसी चंदन को आपने घिसना है और उसी से लेप करके बाबा को उसी से जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेल हैं 43 डेज, अगर आप फीमेल हैं तो 21 डेज के अंदर अंदर आपको उस लड़की की तरफ से, उस लड़के की तरफ से, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स की तरफ से गुड न्यूज जरूर मिल जाएगी। क्या बात है। और शादी का कार्ड हम दोनों को जरूर भिजवा देना। वहां से मैम आएगी, यहाँ से मैं आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, ठीक है मैम। अच्छा, मैं थोड़ा आप जानना चाहूंगा मैम कि अगर ये शादी की बात चल पड़ी है तो थोड़े पार्टनरों में झगड़े होते हैं। हाँ। और एक दूसरे को ब्लॉक का आजकल बड़ा चलन चल रहा है, तो ब्लॉक को अनब्लॉक करने का कोई तरीका है कि सामने वाला पार्टनर अपने आप अनब्लॉक कर दे? देखिए बिल्कुल तरीका है, थोड़ा सा कठिन तरीका है ये। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रात को 12 बजे तक जागना पड़ेगा। मुझे लगता है जिनका ब्रेकअप हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है वो जाग ही रहते हैं। तो आपको क्या करना है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ जाना है, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, जहाँ से घर में सूर्य की उत्पत्ति होती है, सूर्य दिखते हैं हमारे सूर्यदेव ना, जहाँ से निकलते हैं सुबह सुबह, वो वाली जगह आपने पकड़ लेनी है अपने घर का वो कोना, और रात को 12 बजे उस जगह पे बैठ जाओ। एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर ले लीजिए और ग्रीन कलर का पेन ले लीजिए, ठीक है, और एक कैंडल, छोटी सी मोमबत्ती वो ले लीजिए आप। वहां पर ईशान कोण में आपको सबसे पहले कैंडल को जला लेना है, आसन बिछा लेना है, उसके ऊपर आलती पालती मार के चुपचाप बैठ जाना है, ठीक है। वो जो आपने पर्ची ली है उसके ऊपर अपना नाम लिख लीजिए और जिसने आपको ब्लॉक किया है उस इंसान का नाम लिख दीजिए और नीचे दोनों के बीच में लव लिख दीजिए। हम बचपन में करते थे ना, हाँ जी, हाँ जी। वो लव लिख लीजिए। लव लिखा और उस पर्ची को फोल्ड किया 4 बार और वहीं पर रख दिया। मंदिर नहीं खोलना है, चुपचाप नीचे जमीन पे रख दिया, अपने आसन के नीचे रख दिया आपने, ठीक है। अब आपको चैंटिंग करनी है, ओम नमः शिवाय। ओके। ओम नमः शिवाय 12 बजे कर रहे हो आप रात को। ओम नमः शिवाय और उस इंसान का नाम, ओम नमः शिवाय उस इंसान का नाम जिसने आपको ब्लॉक किया। ये 108 बार कर लिया या 5 से 10 मिनट आपने नाम जप कर लिया। उसके बाद उस पर्ची को वहीं पर फोल्ड करके रख दिया
12 बज रहे हैं अभी रात को, आपने सुबह तक उसको वहीं रख दिया, और जब उठ रहे हैं आसन से तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया, एक गिलास भी रख लो पानी का, वहीं पे पानी का छिड़काव कर दिया, बोलना है भोलेनाथ मुझे पता है कि वो सुबह तक मुझे कॉल कर देगी, मुझे अनब्लॉक कर देगी, खुद कॉल कर लेगी या कर लेगा जिसने आपको ब्लॉक किया, ऐसा बोल के विश्वास रखते हुए और सो जाना है। फिर सो जाइए, सुबह उठेंगे आप देखना आपको अनब्लॉक कर देगा वो इंसान। अच्छा, इतनी क्षमता है महादेव। 100%, 2000%, 5000%, ये 99.9% लोगों के ऊपर काम किया है। 1% इसलिए 0.1% इसलिए काम नहीं किया विकास जी, क्योंकि इफ और बट की जो शंका रहती है ना, काफी सारे लोग करते तो है हमारे उपाय, पेड कंसल्टेशन भी लेंगे, पैसा भी भर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट होगा कैसे भावना जी, होगा कैसे भावना जी। तो अगर आपने ये पूछ लिया ना ये सही में काम करता है क्या, ऐसा होता है क्या, तो फिर आपका काम नहीं करेगा। आपको पूरा बिलीव सिस्टम रखना है कि मुझे पता है, इन्होंने बोल दिया और होगा। इफ एंड बट नहीं रखना, आप बोल के तो देखो। अरे इतना ज्यादा यूनिवर्स में इतनी ताकत है कि आज आप बोलोगे मुझे शाहरुख खान से मिलना है तो आपको शाहरुख खान से मिलवा देगी। अरे वाह, यूनिवर्स के अंदर इतनी ताकत है विकास जी कि आपको जो चीज चाहिए ना वो चीज आपको मिल जाएगी। और इस चीज को मैं आजमाती हूँ खुद, और मुझे जो चीज मैंने लिखी है, जो चीज मैंने प्राप्त करनी थी, वो सब मिली है मुझे आज तक जीवन में। जितने व्यूज चाहिए, जितने फॉलोअर्स चाहिए, जितने समय पे चाहिए, 2026 में ये चाहिए तो मिलेगा, 2025 में जो चाहिए था वो मिला। तो अगर आपकी शिद्दत अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे हिसाब से चलना शुरू कर दो, मजा आना शुरू हो जाएगा, जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। क्या बात है, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा मैम, ये अगर यही बात चल पड़ी है, अभी मैनिफेस्टेशन की बात चल पड़ी है, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, एयर मैनिफेस्टेशन का मैंने आप एक की रील देखी थी, आपकी वीडियो देखी थी, क्या है वो थोड़ा समझाइए। कि आपने कुछ कहा था कि सांस बंद करके आप कुछ बोलोगे तो आपकी हर विश जो है वो पूरी होगी। एयर मैनिफेस्ट किया था, क्या है वो थोड़ा समझाइए। देखिए, एयर मैनिफेस्टेशन की अलग अलग बहुत टेक्निक्स होती हैं विकास जी, क्योंकि हमारा जो 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है और हमारे आसपास भी 5 ही तत्व है ना। अगर हम यूनिवर्स को बिलीव करते हैं, हम कहते हैं कि कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, तो वो यूनिवर्स की ताकत है। कोई इसको अल्लाह कह देगा, कोई भगवान कह देगा, कोई क्रिश्चियन है तो कुछ और जीसस बोल देगा, कुछ भी हो, बट वो एक ही है, परमात्मा सिर्फ एक है ना। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे कोई भी चीज मिल रही है, प्राप्त हो रही है, और मैं किसी भी धर्म की हूँ, तो मैं भगवान को तो नाम नहीं जप कर सकती, मुझे पता ही नहीं है शिव जी कौन है। अगर आप अलग धर्म के, और बहुत सारे क्रिश्चियन क्लाइंट्स भी है, मुस्लिम क्लाइंट्स भी, और फॉरेन के क्लाइंट्स हैं जिनके पास मंदिर भी नहीं, गुरुद्वारा भी नहीं, बेचारे कहाँ क्या करेंगे, उनके लिए टेक्निक है, ये सबको करनी चाहिए। आपको क्या करना है ना, एक बार गहरी सांस लेनी है, जैसे हम करते हैं ना अनुलोम विलोम करते हैं, 3 बार तो छोड़नी है, लंबी गहरी सांस लेना है, रिलीज करना है। 2 बार कर लिया आपने, 3 बार कर लिया आपने, जब चौथी बार करेंगे तो उसको रोक देंगे यहीं पर और अपनी विश मांग लेंगे। अपने मन में अपने बोल दिया, छोड़ना पड़ेगा फिर उसके बाद आपको। जब आप उस विश को होल्ड करते हैं, जब आपने सांस लिया और उसको होल्ड कर लिया ना एयर ने, आपका दिमाग, आपकी बॉडी झटपटाने लग जाती है कि भाई रिलीज करो, सांस नहीं आ रहा है, छोड़ो उसको जो लिया है। तब आपकी जो वाइब्रेशन है, जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और जब वो परमात्मा की सबकॉन्शियस माइंड से मिल जाता है, जब उनका मिलाप हो जाता है, तो आपकी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचती है। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम इस स्टूडियो में हैं अंदर, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पे ताला लगा हुआ है, हमारी आवाज ना बाहर जा रही ना बाहर वालों के अंदर आ रही, चाहे हम कितना भी चिल्ला लें जी, नहीं होगा ना। अब इस गेट को खोलना पड़ेगा, कैसे खोलेंगे? या तो कुछ हथौड़ा मारेंगे, या कुछ ऐसा करेंगे कि वहां पे तक सुनाई दे, या शोर मचाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ बैठे हैं धरती पर, परमात्मा बैठा आकाश में, आकाश में तो है भगवान, आप वो बैठे वहां, आपके बीच का गैप बहुत ज्यादा है विकास जी, उसको कम करना पड़ेगा। या फिर अपनी आवाज को, अपनी वाइब्रेशन को इतना बुलंद कर दो कि वो वहां तक चली जाए। तो ये टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स, जो सबके ऊपर काम करती हैं, बट करनी आनी चाहिए। और इससे कोई भी विश मांगो पूरी होती है, 100%, 1000% विश पूरी होती है जी। क्या बात है, इतनी ज्यादा अमेजिंग चीजें मैं बताती हूँ, आप बिलीव करना, आप खुद आजमा के देखना, फिर मुझे बताना अगले पॉडकास्ट में जब हम कर रहे होंगे कि भावना जी मैंने वो रेमेडी, में मतलब पॉडकास्ट में बैठती हूँ और मैं जैसे आज आपको रेमेडीज बता रही हूँ, तो मेरे जितने भी होस्ट हैं, जितने भी होस्ट मेरे को आज तक मिले हैं, टच वुड, भगवान की, महादेव की कृपा से आज तक जितने भी होस्ट मुझे मिले, सब ने मेरी कोई ना कोई एक रेमेडी, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि अगले इंसान के जीवन में क्या चल रहा है, आप वही चीज पकड़ोगे जो चीज आपको अपने लिए समझ आती है कि मुझे पैसा चाहिए, भावना जी ने वो बताया था, आज करके देख लेता हूँ चलो। और आप जब किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हो 1 घंटे तक, तो आपको उनकी वाइब्रेशन समझ आती है कि इंसान बोल रहा है तो सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा, या इसके जीवन में ये चीज हुई होगी कि नहीं हुई होगी, आपको समझ आ गया होगा अभी तक, है जैसे अभी तक मैं दिमाग में लेके चला हूं कि एयर मैनिफेस्टेशन मैं भी ट्राई करूंगा, है ना। तो आपने सोच लिया कि मैं ये चीज ट्राई करने वाला हूँ, क्या होगा।
सांस रोकी तो पॉजिटिविटी, हाँ करना है आपने। आप जब करना शुरू कर दोगे ना, आप बिलीव करना, जब अगली तारीख को हम बैठेंगे, जब भी हम अगला पॉडकास्ट करेंगे, कभी भी इसी साल करें, कभी भी आपकी वो विश पूरी ना हो जाए तो मुझे आप ऑन एयर बताना कि भावना जी मैंने करा था, मेरे को पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे झूठ नहीं सुनना है। तो झूठ नहीं सुनना सच है वो बताओ, जो सच है वो। और आप 100% अभी लिख के दे दूंगी, आपको साइन करके दे दूंगी कि वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी जो चीज आपने बिलीव करी है। चलो मैं आज मांगे देखो, आज 100% है, मैं भी यही कर रहा हूँ, ट्राई